वही हल होता है। हमको किए देखते हैं, हम कुछ किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो कौन कौन सा समांतर श्रेणी, हम चैप्टर कौन सा पढ़ा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वअंतर निकालो, यानी कि डी निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। उसके बाद उसके 3 और पद निकालो। पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया तो उसमें क्या था, 3 या 4 पद और आगे निकाल के दिखाना था, तो सेम इसमें भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपी के लिए हमारा ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1 मतलब प्रथम पद है, ये पहला लिखा गया, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है, चौथा अंक है ना। ये पहला अंक को यहां बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलोगे? प्रथम पद। ये दूसरा पद है, तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है ना। तो यहाँ पे डी बराबर क्या होता है, यानी कि सार्वअंतर बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम। तो सार्वअंतर बराबर ही होता है द्वितीय पद माइनस, यह बोल सकते तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद। तो एक आगे का पीछे ले सकते हो, गलती नहीं होगा, समझ गए। लेकिन 2 चेक कर दे, अगर 2 बराबर है तो वो एपी है, ठीक है। या पूरा चेक करो, करने में क्या है। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही ना होता है। तो हम पहला क्वेश्चन चेक करते ये एपी है कि नहीं है। तो द्वितीय पद कितना है? 4, 4 में से 2 गया, 2, अंतर कितना आया? 2, यानी कि 2 में 2 जोड़ा गया, 4 बना। तो यहां भी 2 जोड़ना, यहां क्या बन गया? 8। ये क्यों हो गया 8? तो अब इसको चेक करेंगे, 8 में से 4 गया, 4, यहां 16 में से 8 गया, 8। तो हम देखते हैं कि यहां 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो ये एपी नहीं है। नहीं है तो इसके आगे का पद निकालना है कि नहीं निकालना है। तो यहां लिख दोगे यह एपी नहीं है, बस नहीं है तो नहीं है। कुछ निकलेगा ही इस पे? नहीं निकलेगा। चलो अगला देखते हैं, 2,5/2। तो ये कौन सा पद है? दूसरा पद। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। आगे का और 3 हमें निकालना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, दूसरा पद कितना है? 5/2। और प्रथम पद कितना है? 2, सिर्फ 2 है, ठीक है, ले लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 5/2 माइनस 2 लेना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हमेशा क्या होता है? 1। किसी भी संख्या को 1 में भाग देंगे तो वो हमेशा संख्या ही आता है, आता है ना। तो हमेशा वही आएगा। तो अब एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 2। तो यहाँ 2 में से 2 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। हाँ, गुना देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे? भाग, भाग। तो इसमें से इसको भाग देंगे, 2 से 2 में भाग देंगे, कितना होगा? 1। अब ऊपर वाले में गुना करते हैं, 5 घटाओ, इसमें से इसको भाग देंगे कितना? 2, और 2 दूनी 4, इसमें से इसको घटा देंगे कितना? 1/2, 1/2 आ गया। अब आगे का भी चेक करते पहले, आखिर इसमें भी 1/2 है कि इसमें भी 1/2 है कि नहीं? चेक कर लोगे? चेक करते फटाफट। तो यहां चेक करेंगे, यहां कितना है? 3 घटाओ 5/2, यही ना है। तो 2 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 1। तो 6, 6 माइनस 5, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। यहाँ भी चेक करते हैं, 7/2 घटाओ 3, तो यहाँ कितना आ गया? 2, यहाँ 1, तो यहाँ कितना आ गया? 7 घटाओ 6, तो यहाँ भी 1/2। सब में हमने देखा कि 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि आधा आधा जुड़ा है ना। तो यानी कि यह एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो अगला 3 पद निकालना है, तो क्या होगा? अंतर को जोड़ देंगे, समझे। तो यहां पे कितना है? 7/2, यही ना लास्ट पद में, प्लस 1/2, यही ना अंतर आया है। अब प्लस क्यों किए? क्योंकि अंतर ही तो जुड़ा है। क्या होता है? एपी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d
प्लस ए प्लस 3d, यही रहता है। है इस पे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, इस पे भी निकाल सकते हो। देखो यार 1 2 3 4 5, कौन सा पद निकाल रहा है? पांचवा। पांचवा पद लग गया, यानी कि TN5 लग गया, नहीं पांचवा पद लग गया। हम लोग क्या लगे? पांचवा पद। तो क्या आ जाएगा? A प्लस 4d, यही होगा। पांचवा लगे तो एक कम, तो A कितना है? 2, तो ले लिए। D कितना आया अंतर? 1/2, यही ना आया है। कटा दो यहाँ, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 प्लस 2 4 आया। इससे भी निकालोगे तब भी निकल जाएगा। अब इसको करते हैं, यहां से एलसीएम कितना आ गया? 2। 7 प्लस 1 कितना आ गया? 8/2, 2 1 कम 2, तो कितना आया? 4 आया। तो यहाँ पहला हमारा 4 आ चुका। निकालने कितने? 3 निकालना है। अगला फिर 4 प्लस 1/2 करेंगे। तो अगला फिर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 प्लस 1/2। अब बताओ कि 4 ही क्यों लिए? क्योंकि हम एक निकाल चुके हैं। अब इसमें 1/2 करेंगे। यहां देख, इसमें 1/2 करेंगे। अगर इससे नहीं बनता तो यहाँ छठा पद लोगे, इससे भी निकाल लोगे, इससे निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं तो 1, तो 2 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। कटाना उठाना नहीं है, कटेगा कि नहीं? 4.5 नहीं था, कटाना नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया? 9/2। अब फिर इसमें आधा जोड़ देंगे, 9/2 प्लस 1/2, यही ना है। तो 2 हो गया 10/2, तो यानी कि 5, ये कटेगा। जो कटेगा उसको कटा देंगे, तो ये कितना आ गया? 5, ठीक है। समझ आया? इसी तरीके से इसको चेक करो, इसको चेक करो। अगर एपी है तो उसके सारे सवाल बना दे। अब बताओ इसमें कौन सा पूछना है? 5 नंबर में देखो क्या, ये रूट में है। यहाँ देखो, तो पहले इसको अंतर ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या आता है? A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्वअंतर, डिफरेंस। डी मतलब सार्वअंतर। सार्वअंतर बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 3 प्लस √7, और ये -3, यही ना है। एक जात का ये है, तो घटा दो भाई, इसमें से ये घट गया तो क्या? 0, तो बचा क्या? √2। तो अंतर कितना आया? √2। तो यहां से क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 प्लस 2√2, और यहाँ पे है -3 प्लस √2। 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये सेम है, ये कट जाएगा। अब ये सेम आ रहा था ना उस समय, सेम नहीं है ना, वही गलती कर दी थी लेने में। तो इसमें से 2 में से 1 चला गया, क्या बचा? √2। तो √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, ठीक है। कहाँ? यहाँ पे है, यहाँ ये है 2√2 माइनस 2, यही ना है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 न जाता है, समझी? इसमें से ये घटिया क्या बजिया इतना, तो इसको हम लिखते थोड़ा ना, समझी? और कोई प्रॉब्लम? चलो और कोई बोलो। तो आगे का जोड़ लोगे इसमें। इसमें क्या जोड़ देंगे? अगला पद क्या आ जाएगा? 3 प्लस 3√2 प्लस क्या कर देंगे? √2, यही ना। एक जात वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या गया? 3 प्लस 4√2। फिर अगला जोड़ दोगे, फिर अगला जोड़ दोगे, समझ गए? ऐसे 3 पद निकालने। और कोई पूछना है? बोलो। नहीं ना, घर से बनाओगे इसको, कल फिर बताएंगे, मेहनत करोगे घर से। इसमें कुछ पूछना है? बोलो जल्दी। और कोई? 12 नंबर देखो क्या है? √2 और √8 और यहाँ √18, ठीक है। हमें लेना है डी। डी बराबर A2 माइनस, यही लेना है। इसके फैक्टर करोगे, इसलिए बताना चाह रहे थे। देखो 8 के फैक्टर कर दो, कर दिए?
तो यहां से क्या आ गया? 8 का फैक्टर 2 × 2 इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? 2√2 - 2। समझी? अब वही चीज आ गया, फिर 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? √2। ठीक। बैल कहेंगे 2, यहाँ कुछ नहीं देगा, 2 में से 1 घटा कितना बचेगा? एक लिखते हैं क्या? नहीं। यहाँ क्या? 18 √18 - √8, यही ना है? हाँ। इसका पता है मुझे क्या आने वाला है? 2√2, यही ना आया था? हाँ। इसको अब निकाल दो, 2 से खिला देंगे, 3 से तो क्या निकल गया? 3√2। अब बोलो ये कैसे निकला? हाँ। यहां समझ आया? 3√2 कैसे निकला? ये 2 में से 1 जोड़ा बाहर निकल गया, 3√2। 3 में से 2 फिर चला गया, क्या बचा? √2। बार बार √2 आ रहा है, यानी कि ये एपी है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। इसके आगे का पद निकाल दो। तो इसमें क्या जोड़ देना है? √2 जोड़ देना। यहाँ कितना है? √32 जोड़ √2, यही ना है? अब इसके फैक्टर करो पहले, तो इसके 32 के फैक्टर कर लोगे तो 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 1 2 1 2 2 2 बाहर, कितना आ गया? 4 4√2 + √2, √2 में एक और जुड़ जाएगा, 5√2। अगला निकालेंगे। नहीं, ओ इसको इसी में नहीं लिखना है, काय के लिए निकालोगे फिर? नहीं निकलेगा। 15 नंबर यहाँ देखो, ये 1 का स्क्वायर है, हाँ। है ना? ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 का 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 49। अब बनेगा A2 - A1, 25 में से 1 गया 24, या 49 में से ये गया, कितना आया? 24। तो ये एपी है। आगे 24 जोड़ दो, इसमें 24 जोड़ दो, जोड़ देंगे हो गया। तब क्या? बस ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तुमको? चश्मा लगाए कि नहीं लगाया? बस देखने में बहुत हार्ड है, बस ये होना चाहिए 1 का स्क्वायर करके 1 ये, बस अब दिखने लगा चश्मा। और बोलो कौन सा? तो ये भी सेम है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके कितना? 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49। अब चलते जाओ, घटा के देखो, इसमें से ये घटा 8, इसमें से ये घटा 8 दिया है, एपी नहीं है, नहीं लिख दो, हो गया। याद देख, यहाँ लिखा है 0.22 घटाओ 0.2, तो क्या होगा? 0.2। फिर यहाँ लिखा है 0.22 घटाओ 0.22, तो क्या आ गया? 0.002। क्या ये एपी आ रहा है क्या? नहीं, एक ही वैल्यू के अलग 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 नहीं आ रहा है, दिखते तो वहाँ पे। अगला फिर घटाओ इसी तरीके से। इसको बनाएगा इस चैप्टर, ये वाला जो है ना, ये पूरा बताएंगे, एक एक करके बताना पड़ेगा।